एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 78वां सर्ग। चित्त के स्पंदन से होने वाली जगत की भ्रांति, चित्त स्पंदन के स्वरूप और उसके निरोध में हेतुभूत योग का भली प्रकार वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जैसे रात्रि में जलती हुई लकड़ी की गोल घुमाने से असत ही अग्निमय चक्र सत सा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के प्रस्पंदन से असत जगत सत सा दिखाई पड़ता है। हे श्री राम जी, जैसे जल के परीत स्पंदन से यानी भ्रमण से जल के पृथक वर्तुल गोल यानी गोल नाभि आकार का आवर्त यानी भंवरा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के स्पंदन से जगत दिखाई पड़ता है। जैसे आकाश में सूर्य ताप के सम्मुख नेत्रों के परिस्पंदन से यानी ईक्षण से असत पिच्छाकार यानी मोर के पंख और दूसरी ओर उनके स्पंदन से असत मौक्तिक मंडल सत्य सा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के स्पंदन से असत जगत सत्य सा दिखाई पड़ता है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जिस स्वभाव विशेष से चित्त प्रस्पंदित होता है और जिस उपाय विशेष से वह वैसा प्रस्पंदित नहीं होता है, उसे मुझसे कहिए, जिससे कि आपके दर्शित मार्ग से मैं उस चित्त को स्पंद रहित बनाऊंगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जैसे शुक्लत्व और हीम, जैसे तिल और तेल का अंश, जैसे कुसुम और सुगंध तथा जैसे अग्नि और उष्णता परस्पर एक दूसरे से संबद्ध और अभिन्न रूप है, वैसे ही हे राघव, चित्त और स्पंदन परस्पर एक दूसरे से संबद्ध और अभिन्न रूप है। उनके भेद की केवल मिथ्या कल्पना की गई है। सर्वत्र गुण गुणी आदि स्थलों में अविचार से भेद सहिष्णु भेद ही संश्लेष यानी संबंध है। विचार करने से वहाँ पर भेदांश मिथ्या और अभेदांश वास्तव है। यह अभिन्नव इससे बतलाया। चित्त और चित्त परिस्पंदन इन दो पक्षों में से एक पक्ष का संशय होने पर जो स्वयं गुण और गुणी इस रूप से कारणात्मा विकल्पित है, उस रूप से स्थित होकर ही दोनों गुण गुणी नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में केवल कारण स्वरूप से स्थिति पाकर ही गुण और गुणी के भेद का विनाश अनुभूत होने से भेदांश ही कल्पित है, अभेदांश नहीं, यह सिद्ध होता है। और मन एवं मन स्पंद इन दोनों में से एक तरफे विनाश के अधीन अत्यंतिक उभय निवृत्ति से ही स्पंदन का निवारण नहीं किया जा सकता, यह भी सिद्ध होता है। हे श्री राम जी, चित्त के विनाश के लिए दो उपाय शास्त्रों में दिखलाए हैं, एक योग और दूसरा ज्ञान। चित्त वृत्ति का निरोध योग है और आत्मा का सम्यक अपरोक्ष साक्षात्कार ज्ञान है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, किस समय और कैसी प्राण और अपान के निरोध रूप योग नाम की युक्ति से मन असीम सुख को देने वाली शांति को प्राप्त करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जैसे जलस्यंदन मार्ग भूत पृथ्वी के विवरों में जल चारों ओर व्याप्त होकर प्रस्फुरित होता है, वैसे ही इस देह में विद्यमान हजारों नाड़ियों में चारों ओर जो वायु प्रस्फुरित होता है वह प्राण वायु है। हे श्री राम जी, स्पंदन वश से भीतर क्रिया के वैचित्र्य को प्राप्त हुए उसी प्राण वायु के अपान आदि नामों की विद्वानों ने कल्पना की है। अतः अपान आदि प्राण के ही वृत्ति भेद है, उससे अन्य नहीं है, यह भाव है। जैसे आमोद का यानी सौगंध्य का पुष्प तथा जैसे शुक्लत्व का हीम आश्रय है, वैसे ही चित्त का यह प्राण जो चित्त के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुआ है आश्रय है। हे श्री राम जी, भीतर प्राण के परिस्पंदन से संकल्प के यानी वृत्ति मात्र के आकलन में उन्मुख जो संवित उत्पन्न होती है वही चित्त कहलाती है, यह आप जानिए। प्राण के स्पंदन से चित्त का स्पंदन होता है, यानी चिदाभास से व्याप्त वृत्ति विशेष उत्पन्न होता है और चित्त के स्पंदन से ही संवित यानी तत्त विषयाकार प्रथन उस प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार जल के स्पंदन से चक्र की तरह वर्तुलाकार की रचना करने वाली उर्मियां उत्पन्न होती है। चित्त का परिस्पद प्राण परिस्पंद के अधीन है। यह बात बड़े बड़े महर्षि जो प्राण बंधनम ही सौम्य मनः इत्यादि वेदों का रहस्य जानते हैं कहते हैं।
अतः प्राण का निरोध करने पर मन अवश्य उपशांत यानी निरुद्ध हो जाता है। मन के स्पंदन की विश्रांति हो जाने पर यह संसार उस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश रूप स्पंदन की विश्रांति हो जाने पर व्यवहार विलीन हो जाता है। श्री राम जी ने कहा, महाराज, देह रूपी अपने घर में स्थित हृदयादि स्थानों में विद्यमान 72,000 नाड़ी रूपी छिद्रों में निरंतर संचरण कर रहे तथा मुख, नासिका आदि छिद्रों रूपी बाह्य आकाशों में निरंतर गमनशील प्राण आदि वायुओं का परिस्पंदन कैसे रोका जा सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, अध्यात्म शास्त्र का उपदेश, ब्रह्मविद पुरुषों का संसर्ग, विषयों में अनासक्ति रूपी वैराग्य तथा समाधि के प्रयोजक यम नियम आदि नियमों के अभ्यास, इन उपायों से हृदय में पूर्वभ्यस्त संसारिक व्यवहारों में अत्यंत अनादर रूपी अनास्था के दृढ़ हो जाने पर प्राण का परिस्पंदन निरुद्ध हो जाता है। चिरकाल पर्यंत एकाग्र रूप से उत्पन्न यानी एकाग्र रूप परिणाम को प्राप्त कर उदित हुए अभिवांछित स्थान से यानी जहाँ कहीं भी सरस वाहिनी इच्छा हुई उसी पदार्थ के ध्यान से जो एक वस्तु के स्वरूप का निरंतर पुनः पुनः अनुसंधान होता है, उसी अनुसंधान से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक पुनः पुनः परिशीलन रूप अभ्यास लक्षण हेतु से प्रयास के बिना अनायास उत्पन्न हुए कुंभक की सिद्धि पर्यंत पूरक आदि के द्वारा किए गए अपने प्राण के नियमन से होने वाले एकांत ध्यान योग से यानी प्राण वायु की समग्र चंचलता निरुद्ध हो जाती है। उच्च स्वर से प्रणव का उच्चारण होने पर प्रांत में यानी अंत्य में जो शेष तुर्य मात्रा रूप शब्द तत्व अनुभूत होता है, उसका अनुसंधान करने से बाह्य विषयों के विज्ञान का जब आत्यंतिक उपराम हो जाता है तब प्राण वायु का स्पंदन रुक जाता है। रेचक का दृढ़ अभ्यास करने से विच्छिन्न मेघों की आकाश रूपता की नाई विपुलीभूत प्राण वायु की शून्य रूपता हो जाती है और उससे जब नासिका के छिद्रों को प्राण वायु का स्पर्श नहीं होता तब प्राण वायु का स्पंदन रुक जाता है। पूरक का दृढ़ अभ्यास होने पर पर्वत के ऊपर मेघों की नाई शरीर के अभ्यंतर विद्यमान हजारों नाड़ियों के भीतर प्राण वायु तब तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है जब तक वह सर्वत्र व्याप्त होकर निश्चल नहीं हो जाता। इस प्रकार प्राण संचरण शांत हो जाने पर प्राण स्पंदन रुक जाता है। पूर्ति के अनंतर पूर्ण कुंभक की नाई कुंभक के अनंत काल तक स्थित होने पर और अभ्यास से प्राण का निश्चल स्तंभन हो जाने पर प्राण वायु से स्पंदन का निरोध हो जाता है। जहाँ प्रश्वास पूर्वक गति निरोध होता है वह बाह्य है यानी बाह्य वृत्ति रेचक है। जहाँ श्वास पूर्वक गति निरोध होता है वह अभ्यंतर है यानी अभ्यंतर वृत्ति पूरक है। जहाँ प्रश्वास और प्रश्वास दोनों का अभ्यास निरपेक्ष एक बार के प्रयत्न से गति निरोध होता है वह स्तंभ वृत्ति है यानी कुंभक है। इस कुंभक में जैसे तप्त पत्थर के ऊपर प्रक्षिप्त जल चारों ओर से संकुचित हो जाता है वैसे ही श्वास प्रश्वास ये तीनों प्राणायाम देश परिदृष्ट है यानी इनका बाहर तुललव के स्पंद आदि से और अभ्यंतर नाभि आदि के स्पंदन आदि से इतना देश विषय होता है ऐसा निर्धारण किया गया है। काल से परिदृष्ट है यानी क्षणों की इयत्ता के अवधारण से परिच्छिन्न है। संख्याओं से परिदृष्ट है यानी इतनी संख्या वाले श्वास प्रश्वास कालों तक पहला प्राणायाम दूसरा प्राणायाम और तीसरा प्राणायाम यो उद्बोधित है। इसी प्रकार मृदु इसी प्रकार मध्य और इसी प्रकार तीव्र है। यह प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म है यानी दीर्घता और सूक्ष्मता युक्त प्राणों से दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। उक्त रेचक पूरक के ऊपर विजय पा जाने से उनका आक्षेप करने वाला यानी उन दोनों का अतिक्रमण कर स्वयं ही वर्तमान प्राण गति के अभाव रूप चतुर्थ प्राणायाम है। प्राणायाम की प्रतिष्ठा का फल भी कहा गया है। प्राणायाम के अभ्यास से योगियों का विवेक ज्ञान को आवृत्त करने वाला कर्म क्षीण हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से धारणा में मन की योग्यता होती है। जिह्वा मूल के ऊपरी हिस्से में विद्यमान मुखांतर्गत जो दो भाग है उन्हें तालु कहते हैं। उन दो तालुओं के मध्य भाग में रहने वाली घंटिका को यानी मुख बाने पर जिह्वा के मूल भाग में स्तन की नाई लटक रही दृश्यमान इंद्र योनि को प्रयत्न विशेष के द्वारा यानी
वर्धनाभ्यास आदि यत्नों से भीतर प्राण के संचरण मार्गभूत मूर्धरंध्र में प्रवेशित जिह्वा से नीचे की ओर करने से जब प्राण ऊर्ध्वरंध्र में प्रविष्ट हो जाता है तब प्राण वायु की चंचलता निरुद्ध हो जाती है। इसका प्रकार विशेष भगवान स्कंद ने इन शब्दों से प्रकाशित किया है। तालु छिद्र में जिह्वा को धारण कर ऊर्ध्वमुख योगी अमृत पी रहा 6 महीनों के भीतर युवा बन जाता है। जिह्वा को ऊंचा करके स्थिर होकर जो सोमपान करता है वह आधे ही मास में मृत्यु के ऊपर विजय पा जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। मरीचि वारी के सदृश ब्रह्मरंध्र में अवस्थित शांत हकार अक्षर वाला स्वामी सदाशिव से समन्वित जो आकाश है उसके 5 घड़ी पर्यंत प्राण का विलय कर चित्त को धारण करे तो वह मोक्ष द्वारा को खोलने में समर्थ नभोधारणा कही जाती है। मुख को फैलाने पर गले के अंदर लटक रही मांस का टुकड़ा रूप जो घंटी है उसे इंद्र योनि कहते हैं। तालुओं के बीच में जो स्तन की नाई लटकती है वह इंद्र योनि है। इससे लंबिका योग की भी सूचना होती है जो खेचरी शब्द से भी कही जाती है। समस्त विकारों से वर्जित अतएव किसी भी नाम से शून्य सूक्ष्म आकाश में यानी हृदयाकाश में बाह्य और आंतर संवेदन वृत्ति मात्र के निर्विकल्प समाधि से विलीन हो जाने पर प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। नासिका के अग्रभाग में 12 अंगुली पर्यंत यानी नासिका के अग्रभाग से लेकर 12 अंगुल परिमित निर्मल आकाश भाग में नेत्रों की लक्ष्यभूत संवित दृष्टि के विलीन हो जाने पर प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। अभ्यास से यानी योग शास्त्रों में दर्शित पवन निरोध के अभ्यास से ऊर्ध्वरंध्र के द्वारा तालु के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें स्थित प्राण वायु जब गलित प्राय हो जाता है तब प्राण वायु का स्पंदन रुक जाता है। चिरकाल तक निरोध करने पर चक्षु की कनिनिकाओं के आलोक का यानी चक्षुरिंद्रिय का उपराम हो जाने से तथा पूर्वोक्त रीति से कपाल कुहर में प्रवेश करने से जिह्वा के अग्रभाग के और प्राण के द्वादशांत में प्राप्त हो जाने पर जब संकेतात्मक भ्रूमध्य यानी अविमुक्त स्थानात्मक चिन्मात्र स्वरूप परमेश्वर का आत्म स्वरूप से ज्ञान हो जाता है तब प्राण का स्पंदन रुक जाता है। ईश्वर या गुरु के अनुग्रह से झटिति उत्पन्न हुए आत्मज्ञान के दृढ़ीभूत तथा समस्त विकल्पांशों से विनिर्मुक्त हो जाने पर प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। हे मननशील राम जी, हृदय में चिरकाल पर्यंत श्रुति प्रतिपादित दहराकाश की नियत भावना से जनित विषय वासना वर्जित चित्त से होने वाले ध्यान से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, इस जगत में प्राणियों का वह हृदय क्या है? महाआदर्श स्वरूप जिसमें यह सब दर्पण में प्रतिबिंब की नाई स्फुरित होता है। हृदय शब्द का 3 जगह प्रयोग होता है। एक तो पुंडरीकाकर मास खंड में, दूसरा मन में और तीसरा परमात्मा में। इन विभिन्न स्थानों में प्रयोग होने के कारण संदेह को प्राप्त हुए भगवान का प्रश्न उचित ही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इस जगत में प्राणियों के 2 प्रकार के हृदय है, एक उपादेय और दूसरा हेय। अब आप इनका विभाग सुनिए। हे श्री राम जी, यत्ता रूप से परिच्छिन्न इस देह में वक्षस्थल के भीतर शरीर के एक देश में अवस्थित जो हृदय है उसे आप हेय हृदय जानिए। संवित मात्र स्वरूप से स्थित हृदय तो उपादेय कहा गया है। यह आत्मा सबके भीतर और बाह्य है और भीतर एवं बाह्य नहीं भी है। वह उपादेय हृदय प्रधान हृदय है, उसी में यह समस्त जगत विद्यमान है। वही समस्त पदार्थों का आदर्श है और वही संपूर्ण संपत्तियों का कोश है। हे श्री राम जी, संविद ही सभी प्राणियों का हृदय कहा जाता है, न कि जड़ और जीर्ण पत्थर के सदृश देह के अवयव का एक अंश हृदय कहा जाता है। इसीलिए संविद स्वरूप विशुद्ध हृदय में वासनाओं से वर्जित होकर बलपूर्वक चित्त को लगाने से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। इन पूर्वोक्त उपायों से तथा संप्रदाय क्रम से चले आ रहे अनान्य आचार्यों के मुख उपदिष्ट नाना संकल्पों से कल्पित उपायों से प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। ये जो पूर्वोक्त योगात्मक युक्तियां कही गई हैं वे अभ्यास के द्वारा ही भव्यमति के लिए संसार के उच्छेदन करने में निराबाध उपाय हो सकती है। जबरदस्ती निरोध करने पर तो
तो रोग आदि की संभावना हो जाएगी। वैराग्य रूपी लांछन से समन्तात लांछित यानी संसारासक्ति से वर्जित तथा अभ्यास से दृढ़ता को प्राप्त प्राणायाम वासना के अनुसार सफल होता है, यानी जिस समय जैसी जैसी वासनाएं होती है उस समय उन वासनाओं का निरोध करके सफल होता है, अथवा मुमुक्षा की वासना होने पर मोक्ष रूप फल से और भोग की वासना होने पर तत्त विचित्र भोग फल सिद्धि रूप फल से सफल होता है। हे श्री राम जी, जैसे पर्वत का झरना दूर जाकर वहीं पर लीन हो जाता है, वैसे ही भ्रू, नासिका, तालु, संस्थान तथा कंठाग्र प्रदेश से लेकर 12 अंगुली परिमित प्रदेश में अभ्यास वश से प्राण लीन हो जाते हैं। पुनः पुनः चिरकालिक अभ्यास से यदि जिह्वा प्रांत के द्वारा घंटिका आक्रांत हो जाए तो उससे प्राण अधिक गति नहीं कर सकता। यद्यपि ये समाधियां विकल्प प्रचुर है, तथापि निष्काम पुरुष के प्रति अपने अभ्यास के कारण परम विश्रांति के लिए चटपट विकल्प अभाव रूपता को प्राप्त हो जाती है। हे श्री रामचंद्र जी, अभ्यास से ही पुरुष आत्मा में रमण करने वाला वीत शोक भीतरी सुख से पूर्ण होता है, अन्य उपाय से नहीं। इसीलिए आप अभ्यासवान हो जाइए। हे श्री राम जी, अभ्यास के द्वारा प्राण वायु का जब चांचल्य विनष्ट हो जाता है तब मन विश्रांति को प्राप्त करता है और निर्वाण अवशिष्ट रह जाता है। हे श्री राम जी, वासना से युक्त मन शरीर को ग्रहण करता है, तदनंतर उसमें अभिमान से प्राण का ग्रहण करता है और वासना से रहित मन मोक्ष ग्रहण करता है। इसीलिए आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। चूंकि प्राणवायु का स्पंदन मन का स्वरूप है और उससे संसार रूपी भ्रम उत्पन्न होता है, इसलिए तथोक्त अभ्यास से प्राण स्पंदन का ही विनाश हो जाने पर संसार रूप ज्वर खंडित हो जाता है, यानी चिकित्सित हो जाता है। हे श्री राम जी, प्राणी का विकल्पांश विनष्ट हो जाने पर केवल वह पद यानी ब्रह्म पद अवशिष्ट रह जाता है, जिस पद से अनेक विध कल्पनाओं से समन्वित शब्द निवृत्त हो जाते हैं। वह पद ऐसा है कि उसमें यह समस्त जगत विद्यमान है, उससे यह सब उत्पन्न हुआ है, वह समस्त जगत का स्वरूप भूत है और वह इस जगत के चारों ओर विद्यमान है। परमार्थ दशा में उसमें न तो यह दृश्यमान समस्त जगत विद्यमान है, न तो उससे उत्पन्न हुआ है और न उसके स्वरूप भूत ही जगत है। वास्तव में दृश्यमान प्रकार का जगत है ही नहीं। यह जगत विनाशी विकल्प स्वरूप तथा अनेक विध गुणों से युक्त है। इसीलिए समस्त गुणों से वर्जित उस आत्मा का इस जगत में कोई भी सदृश दृष्टांत दिखाई नहीं पड़ता। नित्य उदित स्वरूप यह चिति रूप चंद्रिका समस्त शालियों का यानी अन्नों का आस्वाद देखने वाली, सूर्यास्त समस्त तेजों की दीपिका और अभ्यंतर समस्त कामों की कल्पनात्मिका है। निष्कर्ष कल्प वृक्ष स्वरूप उसी आत्मा से ये अनेक संसार फलों की पंक्तियां, जो अनेक प्रकार के रसों से परिपूर्ण है, निरंतर उत्पन्न और विनष्ट होती है। हे भद्र श्री राम जी, अखिल सीमाओं के अंतभूत उस पद का अवलंबन कर जो महात्मा स्थित रहता है, वह निश्चल बुद्धि, तत्वज्ञ और जीवन मुक्त कहलाता है। हे श्री राम जी, जिस महात्मा की समस्त कामोपभोग की इच्छाएं निवृत्त हो गई हैं, जिसकी कामोपभोग की उत्कंठाओं के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों में हित और वासनाएं निवृत्त हो गई हैं, तथा जिसका अंतःकरण समस्त हित अहित व्यवहारों से होने पर भी हर्ष और विषाद से वर्जित हो गया, वह मुक्त अंतःकरण महात्मा सब पुरुषों में श्रेष्ठ और साक्षात नारायण हो जाता है। 78वां सर्ग समाप्त।